हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं आईसीएल एन इंडियन एक कंपनी। नवंबर 2025 ए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या है? आईसीएल एन इंडियन एमएनसी इज एक्सिक्यूटिंग द प्लांट इन श्रीलंका। इट हैज रेज्ड रुपीज 400 बिलियन। हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ। अब जैसे अमाउंट उसने क्या किया, 400 बिलियन रेज किया, इसका आधा रुपीज आपको 200 बिलियन हो गया। ये 6 मंथ के लिए सरप्लस फंड्स है। तो 6 मंथ के लिए जब सरप्लस फंड है तो इसको दो जगह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप या तो जापान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप जापान में इन्वेस्ट कर सकते हैं या यूएसए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर जापान में इन्वेस्ट करेंगे 6 मंथ के लिए तो जापान में इन्वेस्ट करेंगे तो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? इंडेक्स फंड्स है। इसमें डिविडेंड आपको बिलियन में मिल रहा है इतना, जापानीज येन। और इनकम फ्रॉम द स्टॉक लैंडिंग स्कीम। स्टॉक लैंडिंग स्कीम, अब जब स्टॉक किसी को देंगे तो अब आपको इतना मिल जाएगा, और आपको डिस्काउंट ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका इतना हो जा रहा है। ठीक है ना? हाँ। हाँ जी सर, मैं 10 मिनट में आऊँ सर, 10 मिनट में। ठीक है। अब चलो, यहाँ पे आपका इतना है। अब 2% डिस्काउंट ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द एंड। एंड में आपको 2% का डिस्काउंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में 2% का डिस्काउंट हो जाएगा। एक्सचेंज रेट आपका 1 अप्रैल का ये है, एक्सचेंज रेट 30 का ही है। और यहाँ पे यूएसए में ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करेंगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगा वो 5% से अप्रिसिएट कर जाएगा। तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर होगा? तो यहाँ पे ये तो सारे इनकम है। डिस्काउंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट एंड, एंड में डिस्काउंट हो जाएगा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू। तो सबसे पहले ये आपको कहाँ पे आपको मैक्सिमम पैसा आएगा वो आपको इवेल्युएशन करनी है। ठीक है ना? तो इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन यूएसए एंड जापान। इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन यूएसए एंड जापान। यहां पे जापान है, और यहां पे यूएसए है। अब यहां देखिए, इक्विवेलेंट एन, एन में कितना पैसा हो जाएगा? तो यहां पे रेट लिखा हुआ है, स्पॉट एक्सचेंज रेट 1.58, ₹200 इक्वल टू आपको येन 200 इंटू 1.58। तो कितना हो जाएगा ये? 200 इंटू 1.58, ये येन आपके पास हो जाएगा 316 बिलियन। ये आपके पास आ जाएगा। फिर ये स्पॉट रेट पे आपने एक्सचेंज किया, डिविडेंड आपके पास कितना आ जाएगा? 25 डिविडेंड, येन 25 बिलियन। इनकम, स्टॉक लैंडिंग स्कीम। स्टॉक लैंडिंग स्कीम से आपके पास इनकम क्या है भाई? 11.9276, 11.9276। अब देखिए, डिस्काउंट ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2%। अब डिस्काउंट ऑन इन्वेस्टमेंट
डिस्काउंट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है येन 316, ये 2% से डिस्काउंट हो जाएगा। तो 2% से जब डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 0.98 करेंगे तो येन 309.68। अमाउंट आफ्टर 6 मंथ कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। अब सुनिए, इसमें कौन कौन से अमाउंट जोड़ना पड़ेगा, एक ये वाली अमाउंट जोड़ेंगे, ये वाली अमाउंट जोड़ेंगे, ये वाला अमाउंट जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 11.9276 प्लस 25, ये आपके पास आ जाएगा येन 346.6076 बिलियन हो जाएगा। इक्विवेलेंट रुपीज कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रुपी, अब देखिए येन आपके पास था 346.60768 होल डिवाइडेड बाई 6 मंथ के बाद रेट 1.57 है, 1.57, 1 डिवाइडेड बाई 57, तो डिवाइड 1.57, तो आपके पास आ जाएगा रुपी 220.7697 बिलियन आपके पास आ जाएगा, 220.77 बिलियन आ जाएगा। तो 220 पॉइंट इतना 7692 220 इतना गेन, तो गेन कितना हो गया आपको, यहां पे गेन कितना हो गया, 200 था आपके पास, गेन आपके पास कितना हो गया 20.777 बिलियन का गेन हो गया। यहां पे अगर यूएसए में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो यूएसए में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपके पास क्या होता है यूएसए में, तो यूएसए का ट्रेजरी बिल उन्होंने सबसे पहले इनका स्पॉट रेट इतना दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट डॉलर आपके पास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट डॉलर, तो भाई आपके पास रुपीज 200 था 0.014, तो 200 इंटू 0.014 आपके पास डॉलर 2.8 बिलियन हो गया, डॉलर 2.8 बिलियन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन 5% आपको क्या बोला, इंटरेस्ट। अब आपका अमाउंट आफ्टर 6 मंथ कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा। इन्होंने कहा कि भाई साहब डॉलर 2.8 बिलियन जो था इस पे 0.05, देखिए पर एनम 0.05 है, तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 आपका डॉलर कितना हो जाएगा इंटू 1.025, तो डॉलर 2.87 बिलियन हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट रुपी कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रुपी आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ के बाद आपके पास रुपी कितना हो जाएगा, तो डॉलर 2.87 बिलियन होल डिवाइडेड बाई, यहां पे रेट दिया हुआ है 6 मंथ के बाद 0.013, तो कितना हो जाएगा 0.013 से डिवाइड करोगे तो 220, यहां पे रुपीज हो जाएगा आपके पास 220.78769, तो ये भी इतना ही हो रहा है। गेन यहां पे भी कितना होगा 220.77 माइनस 200 बिलियन, ये बिलियन में है, तो
तो 20.77 बिलियन हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही बनेगा, ये 20.77 बिलियन, ये भी 20 पॉइंट उतना ही है। द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सेम इन द दोनों ऑप्शन में आपकी जो अमाउंट आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, पहले भी मैंने आपको सॉल्व किया हुआ है ये क्वेश्चन, और पहले भी मैंने आपको बनाया हुआ है क्वेश्चन। अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बन गया होगा। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।